आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्य के विभिन्न जिलों में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। गिरिडीह में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, भारत सुरक्षित हाथों में, सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। रांची में आयोजित किया गया आजसू का मिलन समारोह, बड़ी संख्या में युवाओं ने ली पार्टी की सदस्यता। खूंटी में कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सांसद कालीचरण मुंडा ने वनोपज आधारित स्वरोजगार की संभावनाओं पर दिया जोर। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता। टीएसपीसी कमांडर समेत 2 नक्सली गिरफ्तार। हथियार और पर्चा बरामद। और जिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता में एसआरडीएवी पुंदाग के खिलाड़ियों ने जीते 12 पदक। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में आज गिरिडीह में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। मौके पर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित है और सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। आतंकवादियों के द्वारा जिस तरह कायरतापूर्वक पहलगांव में हमला हुआ, निश्चित तौर पे इसका करारा जवाब ऑपरेशन सिंदूर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेनाओं ने मिलकर दिया है। इसके लिए बार बार देश की सेनाओं को भी सैल्यूट करते हैं और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी पूरा देश आभार व्यक्त करता है। इस मौके पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने सेना के शौर्य को सलाम किया और कहा कि देश मजबूत हाथों में है। इधर धनबाद में भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का समर्थन करते हुए कलाकारों ने देशभक्ति गीतों से भारतीय सेना का हौसला बढ़ाया और भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। मौके पर कांग्रेस नेता और समाजसेवी भी मौजूद थे और सभी ने सेना की बहादुरी की प्रशंसा की। उधर उपराजधानी दुमका में भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के शौर्य के सम्मान में यज्ञ मैदान से वीर कुंवर सिंह चौक तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उत्साह के बीच समग्र राष्ट्र देश के जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान के रूप में आकाशवाणी समाचार ने विशेष श्रृंखला शुरू की है। आज हम परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे को स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के निवासी कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया और उन्हें 1st बटालियन 11वीं गोरखा राइफल्स में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया। कैप्टन पांडे ने ऑपरेशन विजय के दौरान हमेशा आगे बढ़कर अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और जुबा टॉप जैसी कई चोटियों पर दोबारा कब्जा किया। उनके शब्द, अगर मेरे खून का सबूत देने से पहले मौत आती है तो मैं कसम खाता हूं कि मैं मौत को मार डालूंगा, उनके अटूट दृढ़ संकल्प और साहस की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति थी। 2 और 3 जुलाई 1999 की रात को खालूवार की ओर बढ़ने के दौरान जब उनकी पलटन अपने अंतिम लक्ष्य के करीब पहुंची तो इसको आसपास की ऊंचाइयों से भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा। कैप्टन पांडे ने निडरता से दुश्मन के ठिकाने पर हमला किया और अपनी गंभीर चोटों का परवाह किए बिना उन्होंने अपने जवानों को प्रेरित करते हुए हमले का नेतृत्व करना जारी रखा। कैप्टन पांडे के इस अनोखे साहसिक कार्य के परिणाम स्वरूप अंततः खालूवार पर कब्जा कर लिया गया। हालांकि वो अपनी चोटों के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने दुश्मन के सामने बहादुरी, अदम्य साहस, अनुकरणीय वीरता, उत्कृष्ट नेतृत्व और असाधारण उच्च कोटि की कर्तव्य निष्ठा दिखाई और सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें सलाम करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रांची स्थित आजसू पार्टी कार्यालय में आज मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ली। पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने नए सदस्यों का स्वागत किया और युवाओं की भागीदारी को सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। समाज के साथ चलना, समाज के विषयों को समझना, राज्य की चिंता करना, आवाम की चिंता करना, अगर ये बराबर विषय चल रहा है तो एक जवाबदेह युवा अब इस राज्य के अंदर खड़ा हो रहा है, जुड़ रहा है। एक अच्छे वातावरण की शुरुआत हम इसे मान सकते हैं और मुझे अच्छा लगता है एक सुलझी हुई टीम, विचारों से ओतप्रोत टीम जब साथ में जुड़ती है तो हम लोग भविष्य की कल्पनाओं को बड़ा रूप से हम लोग देखना प्रारंभ करते हैं।
इसके साथ ही आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने राज्य सरकार की नई शराब नीति की कड़ी आलोचना की और इसे शिबू सोरेन के विचारों के खिलाफ बताया। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो से यूनिसेफ की भारतीय प्रतिनिधि सिंथिया मैककैफरी ने मुलाकात की। इस मौके पर बच्चों के कल्याण, अधिकारों और युवाओं की भागीदारी पर भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी में आज विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभुकों के बीच नियुक्ति पत्र, सिलाई मशीन, साइकिल का वितरण किया गया। JSLPS द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 4 तकनीकी सहायकों और 9 ग्राम रोजगार सेवकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। साथ ही 218 सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को सिलाई मशीन और 24 विद्यार्थियों को साइकिल दी गई। मौके पर सांसद कालीचरण मुंडा ने वनोपज आधारित स्वरोजगार की संभावनाओं पर जोर देते हुए सखी मंडल और किसानों के उत्पादों के लिए बेहतर बाजार व्यवस्था की जरूरत बताई। यहाँ के किसान लोगों को भी पैसा हो सकता है, लेकिन बढ़िया से उन लोग खेती करें और बाजार ढूंढने का काम JSLPS के पदाधिकारी उन लोग का काम है। इस रास्ता पे आप लोग किसानों को ले जाइएगा, यही मेरा आग्रह है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नक्सली संगठन TSPC के सब जोनल कमांडर दिवाकर गंझू समेत 2 नक्सलियों को गम्हरिया के जंगल से गिरफ्तार किया है। DIG सह SSP चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि दोनों नक्सली लेवी वसूली और दहशत फैलाने की योजना बना रहे थे। खलारी DSP के नेतृत्व में हुई छापेमारी में पुलिस ने 2 देसी पिस्तौल, जिंदा गोली, मोबाइल, राउटर और TSPC का पर्चा बरामद किया है। रामगढ़ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर एक गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ जब्त किया। मादक पदार्थ को गाड़ी में विशेष चैम्बर बनाकर छुपाया गया था और इसे बिहार ले जाया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि चुट्टूपालू घाटी के पास वाहन को रोककर कार्रवाई की गई। घाटी की तरफ से बहुत तेजी से एक वाहन चला आ रहा था और इन्होंने रुकने का इशारा किया। बहुत मशक्कत के बाद उस गाड़ी को रुकवाया गया और उस गाड़ी की तलाशी ली गई। उसमें एक अलग से एक चेम्बर बनाया गया था जिसमें ब्लैक कलर के बोतल्स में शराब रखे हुए थे। जब उसकी काउंटिंग की गई तो 680 बोतल उसमें शराब लदे हुए थे और इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। देवघर जिले के पालोजोरी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बरजोड़ी, सिमलगढ़ा और कसराईडीह पंचायत में इंडस्ट्रियल हब बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। देवघर जिले वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पालाजोरी प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत बरजोरी, सिमलागढ़ा एवं केसरियाडीह पंचायत के विभिन्न मौजा में 400 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है, जहां इंडस्ट्रियल हब बनाने को लेकर कवायद तेज है। इसके निर्माण से झारखंड के साथ साथ देवघर के लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे। झारखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों ने प्रखंड के रांगामटिया, बलियापुर, चेक कोरी जमुआ, सोराड़ में औद्योगिक क्षेत्र के विकसित करने हेतु भूमि का निरीक्षण किया। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। रांची में जिला ताइक्वांडो संघ द्वारा आयोजित 1 दिवसीय प्रतियोगिता में SRDAV पब्लिक स्कूल पुंदाक के खिलाड़ियों ने 12 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। सभी पदक विजेताओं को विद्यालय के प्राचार्य डॉ तापस घोष ने सम्मानित किया। प्राचार्य ने कहा कि खेल जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन्होंने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के विभिन्न जिलों में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। गिरिडीह में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, भारत सुरक्षित हाथों में, सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। रांची में आयोजित किया गया आजसू का मिलन समारोह, बड़ी संख्या में युवाओं ने ली पार्टी की सदस्यता। खूंटी में कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सांसद कालीचरण मुंडा ने वनोपज आधारित स्वरोजगार की संभावनाओं पर दिया जोर।
नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता। टीएसपीसी कमांडर समेत 2 नक्सली गिरफ्तार, हथियार और पर्चा बरामद। और जिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता में एसआरडीएवी पुंदाग के खिलाड़ियों ने जीते 12 पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।